त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः, ये स्टेटमेंट है कपिल महामुनि का। तो अत्यंत पुरुषार्थ यानी क्या है? चार है पुरुषार्थ। कौन से हैं? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। जो केवल काम में होते हैं वो हम उसे शूद्र कहते हैं। जो काम और अर्थ में रहते हैं उसे वैश्य में रहते हैं। जो काम और अर्थ और धर्म में रहते हैं उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। जो काम और अर्थ और धर्म और मोक्ष में रहते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। स्वामी जी, है ना? ये है हिंदुइज्म का चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। ओके, तो ये मोक्ष यानी अत्यंत पुरुषार्थ, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मोक्ष का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, निर्वचन क्या है, स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह बताया। क्या बताया? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही, यानी तीन तरह के जो दुख हैं उनका अत्यंत यानी मोस्ट हाईएस्ट रिमूवल ही मोक्ष है, ऐसा। फिर ये तीन तरह के दुख क्या हैं? तीन हैं। एक तो आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख। कभी सुने क्या इनके बारे में? हाँ, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आदि भौतिक ताप यानी मैं आपको लाठी से मारा तो आपको दुख हुआ, ये आदि भौतिक ताप है, ठीक है ना? कोई आपकी जेब में से पैसे चोरी करके ले चले गए तो आपको दुख हुआ ना? दूसरा व्यक्ति के द्वारा जो आपके ऊपर पीड़ा आई है, किसी व्यक्ति के द्वारा, ओके, तो ये से करते हैं फिजिकल को कुछ होना चाहिए, पैसे लूट लिए, मार पीट करें, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं आदि भौतिक ताप। फिर आध्यात्मिक ताप होता है जो कोई आपको गालियाँ दिया, समझो आपके मन के ऊपर आ रहा है, वो गाली दिया इसलिए नहीं आया, आप उसको रेस्पेक्ट क्यों दिया? वो फालतू इंसान है, वो गालियाँ दे तो आपको क्या आता था? आप उसको क्यों आदर दिए हैं? फिर अपने आप के क्यों मतलब? ये आध्यात्मिक ताप है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य से जो हमें मिलता है ताप, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो तापत्रय हैं, तापत्रय यानी त्रिताप हैं, तापत्रय बोलते हैं। तो ये तीन ताप हैं, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। जो दूसरे लोगों से अपने दुख पहुंचाए, आदि भौतिक है। अपने आप से हम जो दुख मोल लेते हैं, ये है ना। फिर कोई भूकंप आया, बाढ़ आया प्रकृति का, तो वो है अपना पूरा घर चले गया, जैसे अभी चेन्नई में हुआ। ये कौन सा पीड़ा है? ये आदि दैविक है। ये ना ही आदि भौतिक है, ना ही आध्यात्मिक है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं आया, अपने द्वारा नहीं आया, परंतु आया। तो हर एक इंसान के ज़िंदगी में 90% आध्यात्मिक ताप होते हैं, 9% आदि भौतिक ताप होते हैं, 1% तो आदि दैविक ताप होता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो ये तीन चीज़ों का, दुखों का हाईएस्ट रिमूवल ही मोक्षा बोल के बोले। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। सो जैसे आप ध्यान में आते हैं, आत्मज्ञान में आते हैं, ये आध्यात्मिक ताप तो यूं ही चले जाएंगे, क्योंकि अपने द्वारा जो आया, अपने द्वारा चले गए तो दूसरों के ऊपर अपने मैग्नेटिज्म बनता है। दूसरों पर वो चोरी करने आता भी चोरी नहीं करता, नहीं कर सकता। वो लाठी मारने आता है, अंगुली मारने बुद्धा को मारने आया, वो चले गए, उसके पास तलवार था, नहीं मार सका उन्होंने। ही कैन नॉट गिव एनीथिंग। वो देवदत्त ने ऊपर हाथियों का प्रहार किया, नहीं हुआ उसके ऊपर। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊपर से नीचे कूदवाया, कुछ हुआ क्या उसको? क्योंकि वो आध्यात्मिक ताप नहीं है, उसको आदि भौतिक ताप भी नहीं भी होगा। तो इसलिए दिस इज ए कॉन्सेप्ट। ऐसे मेरे पास अनगिनत है, सारे लिखे हुए नहीं रहेंगे। स्वामी जी, तो ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट